हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक अद्भुत योग के बारे में आपको बता रहे हैं। इस विशेष योग में आप अपने नाना भांति के मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। अपने जो पुराने मंत्र आपने जिनको कभी पहले यज्ञ करके सिद्ध किया हो, उन्हें पुनः उन मंत्रों को रिचार्ज कर सकते हैं, उन मंत्रों को चैतन्य बना सकते हैं। एक बहुत ही अद्भुत योग होता है जिसे हम रवि पुष्य योग कहते हैं। और ये कैसे बनता है और इसमें हम क्या क्या और चीज़ें कर सकते हैं, किन किन मंत्रों की साधना कर सकते हैं, या हम इस योग में और क्या विशेष प्रकार का लाभ उठा सकते हैं, सारी जानकारी इस अंक में मिलेगी। ध्यान से इस अंक को आप पूरा सुनिएगा। आइए आज का पंचांग देखते हैं। 8 जुलाई सन 2021, दिन बृहस्पतिवार, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि चतुर्दशी, नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूर्य दक्षिण दिशा। अब देखिए, रवि पुष्य नक्षत्र और एक होता है गुरु पुष्य नक्षत्र। रविवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र हो उसे हम रवि पुष्य कहते हैं, और बृहस्पतिवार के दिन यदि पुष्य नक्षत्र हो उसे हम गुरु पुष्य नक्षत्र कहते हैं। इस बार 11 तारीख को, 11 जुलाई को रवि पुष्य नक्षत्र है, रविवार के दिन, इसलिए रवि कहा जाता है उसे। इस नक्षत्र में अनेकों प्रकार के मंत्र, अनेकों प्रकार की साधनाएं, अनेकों प्रकार की ऐसी ऐसी सिद्धि की जा सकती हैं कि आप यकीन मानिएगा कि आप यदि किसी मंत्र को 40 दिन अच्छे से साधते हैं और यदि केवल रवि पुष्य नक्षत्र में उस मंत्र को चैतन्य बना लें, सिद्ध कर लें, तो 40 दिन एक तरफ और वो एक दिन एक तरफ। जी हाँ, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि योग होते हैं ये योग रोज नहीं आते। हालांकि रविवार तो हर सप्ताह में आपको मिलेगा, गुरुवार हर सप्ताह में मिलेगा, लेकिन रविवार का दिन हो, 27 नक्षत्रों में से रविवार के दिन यदि पुष्य नक्षत्र आता है तो ये योग बनता है। और ये करीब करीब कई बार 1.5 महीने बाद, कई बार 2 महीने बाद, और कई बार उससे भी थोड़ा सा लंबा समय इसमें बीत जाता है। लेकिन जानकारी बहुत लोगों को इसकी नहीं होती है। आप सुनिएगा इसके बारे में विस्तार से। हमने अनेकों बार आपको सावर मंत्र सिद्ध कराए हैं। रवि पुष्य नक्षत्र में जड़ी बूटियों को सिद्ध करना, कोड़ियाँ सिद्ध करना, रवि पुष्य नक्षत्र में विशेष प्रकार के यंत्र का निर्माण करना और उसको सिद्ध करना। रवि पुष्य नक्षत्र में किसी औषधीय पेड़ को, उसकी जो भी आप छाल, तना या जो भी उसके पंचांग से आप कोई औषधि बनाना चाहते हैं, तो वो भी रवि पुष्य नक्षत्र में श्रेष्ठ माना जाता है। कोर्ट कचहरी में जिन्हें विजय प्राप्त ना होती हो, नमस्कार करें और एक ही झटके से छुई मुई का छोटा सा पौधा होता है उसे आप उखाड़ लें रविवार के दिन और पुष्य नक्षत्र में। ये है 11 तारीख को, 11 जुलाई को। आगे भी रवि पुष्य आते रहेंगे, आपके बहुत काम आएगा। तो वो जो आप छुई मुई का छोटा सा वो हो, बहुत बड़ा ना हो, और उसकी 5 चीज़ें, पंचांग का पंचांग साफ सुथरा करके किसी मोमजामे में रखें, और जब आप कोर्ट कचहरी के लिए जाएं उसे संग लेके जाएं। कई विशेष प्रकार के लाभ मिलते हैं, और यदि उसकी आप सिद्धि जानते हैं, किसी मर्मज्ञ से समझ लें, तो और भी आपके कारगर साबित हो सकती है। दूब का बांदा, कुसा का बांदा, आम का बांदा, नीम का बांदा, बरगद का बांदा बहुत कीमती होते हैं। रवि पुष्य नक्षत्र में इन बांदों को बांदे कहते हैं इन्हें। कभी वैसे तो इसके मैं अलग से एपिसोड बनाऊंगा। ये होता क्या है, संक्षिप्त में समझ लें, शॉर्टली, समय इतना नहीं है इस प्रोग्राम में और बातें बतानी है। आम के पेड़ के ऊपर कोई अपने आप दूसरा पेड़ उगाए, पौधा छोटा सा आम के ऊपर, जैसे नीम उगाया,
आम के ऊपर हल्का सा कोई बकुल का पेड़ उगाया, आम के ऊपर और कोई पेड़ उगाया, उसको हम बांदा कहते हैं। और ये बांदे अलग अलग वृक्षों के बांदे अलग अलग रूप में कार्य करते हैं, है ना। तो शायद मैंने बहुत पहले कोई एपिसोड बनाए थे, लेकिन कभी फिर बना देंगे आपके लिए। अब एक चीज और देखें, कुशा का बांदा बड़ा अच्छा होता है, पहाड़ी इलाकों में मिल जाता है, गोल गोल सा होगा। और कुशा के बांदे में कई बार साधारण जो दूब होती है वो उसमें लिपट जाती है, उसमें से उगाती है। और भी कुशा के बांदे कई प्रकार के होते हैं। कई बार किसी कुशा के बांदे के ऊपर हल्का हल्का लाली वाला छींटा होता है, बहुत कीमती होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहूँगा, ये बांदे कहीं बाजार में नहीं मिलते। मेरी बात ध्यान से सुनना, और वो तो जरूर ध्यान से सुनना जो हमारे इस चैनल को देखने वाले लोग हैं, पसंद करने वाले लोग हैं। एक तो मुसाफिर होते हैं कि ये चैनल देखा, वो चैनल देखा, कभी रास्ते में हम दिख गए तो देख लिया, नहीं दिखे तो कोई बात नहीं। लेकिन जो रेगुलर हमें सुनने और देखने वाले हैं, मेरी बात ध्यान रखना, ये बाजार में नहीं ये चीज़ें मिलती। आपको जो भी इस प्रकार की चीज़ें कहते हैं ना कि हमारे पास सियार सिंगियाँ हैं, ये सब चीज़ें नहीं, इनके चक्करों में आपको पड़ना। ये कुदरती चीज़ें होती हैं, नेचुरली होती हैं, आपको मिले तो आपको अपने रूप में रखना पड़ता है, लेकिन कदापि इनकी खोजबीन आपको नहीं करना। आप जैसे एक चीज़ आपको और हम बता दें कि ये बांदे की बात हमने आपसे की, तो बांदे कहीं बाजार में नहीं मिलते। कोई दुकानदार कहे मेरे पास कुशा का बांदा है, आम का बांदा है, सोचने की बात है, वो कैसे रखेगा, तो सूख जाएगा, गल जाएगा। आजकल ऐसी बहुत एड कंपनियां हैं, वो इस प्रकार की चीज़ें बोल दें। अगर मैं भी आपसे ये कहूँ कि मेरे पास कुशा का बांदा है, नीम का बांदा है, मैं गलत बता रहा हूँ, आप यकीन मत करना, क्योंकि ये चीज़ें नसीब से मिलती हैं, कुदरत से मिलती हैं। जैसे एकाक्षी नारियल होता है। अब एकाक्षी नारियल कहने को कोई भी कह दे, आज ऐसी ऐसी दुकानें हैं, हम कहें 1000 एकाक्षी नारियल चाहिए, वो कह देंगे ले जाइए। कहाँ से उनके पास इतनी चीज़ें आती हैं? ये सब चीज़ें जानबूझ करके बनाई जाती हैं। एक जो एकाक्षी नारियल किसको कहते हैं? नारियल में कितने छेद होते हैं? 3। 2 वाला भी होता है, लेकिन एक वाला जिसमें एक छेद होता है उसे हम एकाक्षी नारियल कहते हैं। अब वो 2 छेद इस प्रकार से उसी के बुरादे को लेकर के और अच्छा सा कोई केमिकल्स लगा करके ऐसे ढाँप दिया जाता है और ऊपर से रेगमाल मार दिया जाता है और जटा चिपका दी जाती है। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये एकाक्षी है या ये ओरिजिनल नहीं है। तो इसलिए अब ये जो रवि पुष्य नक्षत्र है, इसमें एकाक्षी नारियल की साधना, दक्षिणावर्ती शंख की साधना, बांदा की साधना और विभिन्न प्रकार के मंत्रों की साधनाएं आप कर सकते हैं। और जिन्होंने शावर मंत्रों की सिद्धि की हो या अनेक अपने कोई पुराने मंत्र आप लोग सिद्ध करते हो, तो उन मंत्रों को भी आप जरूर करिएगा रविवार के दिन। जैसे हमने एक बार एक मंत्र बताया था आपको, हनुमान जी का एक मंत्र बताया था, ए हनुमान 12 वर्ष को जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाक मारत आए बाबा हनुमान। ओम नमो बद्र का कोठा, जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे 8 याम का यति हनुमंत रखवाला, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा या गोरख वाचा। नाना भांति के हमने समय समय पे आपको सावर मंत्र बताए हैं। देह की सुरक्षा के लिए होते हैं, रक्षा के लिए होते हैं, परिवार की सुरक्षा के लिए होते हैं। तो आज मेरा सब्जेक्ट आपको यहाँ मंत्र विद्या देना नहीं है, मैं सिर्फ इस योग की जानकारी आपको दे रहा हूँ, समझ गए। तो आपको कोई भी सावर मंत्र सिद्ध करना है तो आप जरूर करिएगा। रविवार के दिन आप सिद्ध कैसे करते हैं? रामायण जी हैं, रामायण जी का कोई भी दोहा चौपाई आप सिद्ध करना चाहते हैं, जैसे विद्या के लिए रामायण जी के अनेकों चौपाई हैं, दोहे हैं, सोरठे हैं, आपस में मित्रता के लिए हैं, आपस में विजय प्राप्ति के लिए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आप करना चाहते हैं। तो सिद्धि कैसे की जाती है? रामायण जी का कोई दोहा या चौपाई हो या सावर मंत्र हो, साधारण तरीका बता रहा हूँ, रवि पुष्य नक्षत्र हो और उसमें नहा धो करके अच्छे से बैठ जाएं, हवन कुंड लकड़ियाँ वगैरह सब कुछ समझियाएँ रख करके बैठ जाएं। और आप पहले जो भी मंत्र आप सिद्ध कर रहे हैं, जैसे राम जी का है या हनुमान जी का है, तो जो भी उस मंत्र के देव या देवी हैं उनका पंचोपचार अच्छे से पूजन करें, धूप दीप उन्हें अच्छे से अर्पण करें आज्ञालय में गुरु की और उनकी। उसके बाद 1 माला, 3 माला या 5 माला का
जप करें और जप करने के बाद एक माला का हवन करें। हवन के लिए कॉमन सामग्री स्वयं बना लें, नहीं तो बाजार से साधारण सामग्री किसी अच्छे उसकी ले आए और उसमें अपना घी वगैरह मिला करके और उसी मंत्र के अंत में, जो मंत्र आप कर रहे हैं उसी मंत्र के एंड में या उसके अंत में आप स्वाहा लगा करके अपनी मंत्र की एक माला कर लें, तो ये आपका यज्ञ भी हो गया। अब बहुत लोग कहते हैं हमें यज्ञ करना नहीं आता, तो इसमें हमें किसी भी प्रकार की यज्ञ की आवश्यकता नहीं है कि हम कोई उसमें आज्ञा आहुति करें या हम और तरह तरह की जो यज्ञ के अंदर क्रियाएं होती हैं वो उसमें कुछ आवश्यकता नहीं है। बस अग्नि को होंग फट बोल करके प्रज्वलित कर लीजिएगा, नमस्कार कर लें और पानी का हल्का सा छींटा मार करके और जो आपका मूल मंत्र है जो आपने सिद्ध किया है, जिसको पढ़ा है, उसी में स्वाहा लगा करके एक माला का यज्ञ कर लें। बस ये साधारण तरीका है इसमें। और एक अंतिम में एक आहुति में, लास्ट वाली आहुति में सुपारी रख करके स्वाहा होम कर दें और जो भी आपसे क्षमा प्रार्थना कर लें कि हे यज्ञ देव या जिस देवता का आपने यज्ञ किया है, हमसे कोई भूल चूक हो गई तो हमें आप क्षमा करना। ये साधारण तरीका बताया मैंने। अब जैसे श्वेतार्क गणपति, क्या बात है साहब, श्वेतार्क गणपति किसी को मिल जाए, रवि पुष्य नक्षत्र में उन्हें निकाला जाए सुबह सुबह और फिर घर लाए, लेकिन श्वेतार्क गणपति ऐसे नहीं निकाले जाते। उसके लिए मेरी एक अलग वीडियो है, वो आप पूरी देख लीजिएगा तब समझ लेना। श्वेतार्क गणपति गमले में नहीं निकलते, जिसने गमले में श्वेत आंख लगा रखे हो, मदार जिसे कहते हैं, नहीं निकलते। कोई पुराना प्लॉट हो, उस प्लॉट में कोई पुराना पेड़ हो, यानी कि पुराने प्लॉट से मतलब है उसमें छेड़छाड़ ना की गई हो और पुराना उसमें कोई पेड़ लगा हो 8-10 साल पुराना। भगवान की कृपा ऐसी है कि उस श्वेत आंख के अंदर, मदार के अंदर, जमीन में जब उसे 5-10 फीट नीचे चले जाए, 5 फीट तो जाना पड़ता है कम से कम, 5 फीट जब नीचे जाएंगे तो नेचुरल उसमें भगवान गणेश की प्रतिमा बनी मिलती है। ये देखो अद्भुत महिमा है प्रभु की हमारे। और उसके पुष्प जो हैं वो भगवान शिव को, उनके पिता को चढ़ाए जाते हैं। तो ऐसा कोई हो, उसे 1-2 दिन पहले नोता दे के आना पड़ता है, पूरी विधि विधान से और बिना किसी लोहे की सहायता से उसे निकाला जाता है। उसका तरीका है, आप हमारी वीडियो देख लें। और रवि पुष्य नक्षत्र जैसे 11 तारीख को है तो उनकी साधना करें, उन्हें लाएं अच्छे से, उसी नक्षत्र में निकालें, उसी नक्षत्र में घर ला करके उन्हें धूप दीप दें, फिर उन्हें लेप करें गोघृत मिला करके और सिंदूर में, कामिया सिंदूर मिला करके उनके ऊपर चौका देवें और अच्छे से उन्हें सजावें और गणपति के लिए पूरी भावना कर करके, प्राण प्रतिष्ठा कर करके फिर यज्ञ आदि पूजा आदि उसी मंत्र से करें। जिस घर में इस प्रकार के श्वेतार्क गणपति रहते हैं, धन धान्य की कभी कमी नहीं आती। देखो मेरे साधकों, ये सब्जेक्ट बड़ा अद्भुत है आज वाला, इसे मामूली मत समझें। तो बस ध्यान रखना कि हम क्या क्या कर सकते हैं रवि पुष्य में। खास तौर से रवि पुष्य में ऐसी चीज़ें बहुत कारगर साबित होती हैं। गुरु पुष्य में हम ज़्यादातर रत्नों के लिए आपको बताते हैं। और हाँ, रवि पुष्य में रुद्राक्ष की सिद्धियाँ, रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठाएँ, बहुत सारी चीज़ें रवि पुष्य में की जाती हैं। गुरु पुष्य में विद्या के लिए, संतान के लिए ऐसे विशेष प्रकार के कवच आदि बनाए जाते हैं। तो उम्मीद रखता हूँ आज जो मैंने कुछ बातें बताई आपके काम आएंगी। लेकिन अभी बहुत मेरे साधक हैं जिन्हें बहुत बातें समझ में नहीं आई। अभी बांधे को लेकर के कुछ लोग अटके हुए हैं, अभी कुछ लोग छुई मुई वाली बात को लेकर के अटके हुए हैं, अभी कुछ लोग क्या कहते हैं, अभी हमने जो श्वेतार्क गणपति की बात बताई, लेकिन भाई इतने छोटे से एपिसोड में ये सारा बताना मुमकिन नहीं है। बस मुमकिन इतना था कि रवि पुष्य योग बहुत कीमती होता है। अब साधारण और बात बता देता हूँ, फिल्टर करता हूँ, आसान करता हूँ आपको। आप जो प्रतिदिन पूजा करते हैं, आप प्रतिदिन तो कुछ ना कुछ पूजा करते हैं ना, कोई गुरु मंत्र पढ़ते हैं, कोई इष्ट मंत्र पढ़ते हैं। और वैसे इष्ट मंत्र कुछ नहीं होता है, गुरु मंत्र ही इष्ट मंत्र होता है। कहने को कोई कुछ भी आपको चटनी चटाए, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन इष्ट मतलब क्या है, जो हमें भाते हैं। अब नाना भांति के हमारे देवी देवता हैं, कोई राम को, कोई श्याम को, कोई हनुमान को, सब भजते हैं, तो वही उनके इष्ट हैं। अब गुरु आपने बनाए, अब गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया तो वही शिष्य के लिए इष्ट मंत्र बन जाता है और वही उसका गुरु मंत्र होता है। तो आप जो कोई ना कोई प्रतिदिन की पूजा करते हैं, उसी प्रतिदिन की पूजा को आप रवि पुष्य में 11 तारीख में पूरी विधि विधान से करना, मतलब बहुत अच्छे से करना, बहुत मन से करना। तो समझो जो मंत्र आप जप रहे हैं, मंत्र हैं,
स्तोत्र हैं, कवच हैं, कुछ भी हैं जो आप जप रहे हैं, उनमें और प्राण आ जाएंगे, उनमें और जान आ जाएगी, वो मंत्र और चैतन्यता की तरफ चले जाएंगे, मतलब वो मंत्र बहुत इफेक्टिव हो जाएंगे। दूसरी बात, आप अपने गुरु मंत्र में लास्ट में स्वाहा लगा करके यज्ञ भी कर सकते हैं रवि पुष्य में, या आप कोई और भी मंत्र जो आप पढ़ रहे हैं प्रतिदिन के हिसाब से, उस मंत्र के एंड में स्वाहा लगा करके एक माला का यज्ञ भी कर सकते हैं। तो ये मतलब कुछ ना कुछ आप रवि पुष्य नक्षत्र में करने का प्रयास कर लेना। दूसरी बात, आपसे यज्ञ नहीं करना आता या बिल्कुल ही नहीं करना चाहते, तो आप क्या करें, उस दिन भले आप दूसरे दिनों में पूजा कम करते हो, लेकिन रविवार के दिन इस बार 11 जुलाई को थोड़ा सा अच्छा सा मन बना करके अपनी थोड़ी सी पूजा पाठ अच्छे से कर लेना। बस इतना भी कर लोगे तो मुझे भी तसल्ली होगी कि हाँ भाई मैंने समझाया और कुछ लोगों ने ऐसा किया, यानी कि जो प्रतिदिन की आपको ओम जय जगदीश हरे, ओम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ऐं ह्रीम क्लीम, दुर्गा सप्तशती, और कोई अपने विशेष प्रकार के मंत्र, कोई भी जो भी आप मंत्र पढ़ते हैं, कोई भी आप चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, गणेश चालीसा, भैरव चालीसा, राम चालीसा, कृष्ण चालीसा, जो भी आप पढ़ते हैं XYZ, तो कम से कम आप रविवार के दिन इस बार थोड़ा सा अच्छे से अपनी पूजा पाठ को करना, तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। आइए साथ को समय हो चला है आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम भगवान श्री शंभू से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदाशिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं और देखो साधकों, जैसे आज का ये अंक है या इस प्रकार की कोई भी अंक हैं जो कहीं आपको थोड़ा बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप ऐसे जितने भी हमारे अंक हैं उन्हें आप शेयर कीजिए, एक दूसरे को भेजा करें। और इसी के साथ साथ इस चैनल को लोगों तक पहुंचाएं, लोगों तक एक हिंदू होने के नाते, है ना, तो सारी बात हम जो भी करते हैं वो अपने धर्म से संबंधित करते हैं। आपको
कुछ ना कुछ देने की प्रवृत्ति हमारी हमेशा बनी रहती है। तो आप भी हमारा थोड़ा सा ये कार्य किया करें, हमारे इस चैनल के बारे में लोगों को बताया करें, लोगों को जोड़ा करें, ताकि और अधिक से अधिक लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो भी हम बताते हैं वो पहुँचे, है ना। जैसे हम अपने जो भी हमारे अंदर टूटा फूटा ज्ञान है वो हम आपको देते हैं, आपको देने का प्रयास करते हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप इस चैनल से, 2 चैनल हैं हमारे, एक हमारे नाम से प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा और एक इंद्राक्षी धाम, तो आप मेन हमारा यही चैनल है, वैसे दोनों हमारे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चैनलों तक लोगों को पहुंचाएं, लोगों को जोड़ें, तो कहीं ना कहीं हमें भी आनंद आएगा कि भाई और अब बहुत सारी चीज़ें हैं वो अपने बालकों में, अपने बच्चों में, अपने साधकों में, अपने दर्शकों में हमें अधिक से अधिक बांटनी है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, माँ भगवती सदैव आपके ऊपर अपना अनुग्रह बरसाती रहे। जय माँ इंद्राक्षी। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।